नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने को लेके काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। 15% तक तो हम पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे थे। 2030 तक का टारगेट था कि हम अप्रॉक्सीमेटली 20% तक अपनी रेंज ले जाएंगे, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएंगे। लेकिन उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी और पता लगा कि इतना ज़्यादा एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है ना, तो इंजन खराब हो रहे हैं, इसमें जंग लग रहा है, गाड़ियां रुक रही हैं, उनकी इंजन को चोट पहुंच रही है। और इंडिया में इंजन उस लायक बने भी नहीं थे कि उसको एथेनॉल के साथ ब्लेंड करके उसको यूज़ किया जाए। लेकिन 2030 का टारगेट 2025 के अंदर क्यों पूरा किया गया? 20% जो एथेनॉल को मिलाना था 2030 में, उसको 2025 में मिला दिया गया। गडकरी साहब के बेटों की फैक्ट्री है साहब एथेनॉल की, तो उनका एथेनॉल कैसे बिकेगा? तो 5 साल डेट एडवांस कर दी गई। ये नहीं सोचा गया कि लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो जाएंगी। काफ़ी विरोध भी हुआ और उसके बाद कई नकली इंस्टीट्यूशन से नकली सर्टिफिकेट दिलवाए गए कि नहीं सब इतना एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों को कुछ नहीं होगा। लेकिन सबको पता था कि हाँ, नुकसान हो रहा है। लोग कह रहे थे कि हमारा एवरेज कम हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ सुनने वाला नहीं। अब साहब एक नई समस्या और आ गई है। ये भी लगता है कि गडकरी साहब ही करेंगे या मोदी जी करेंगे। पता लगा कि इंडिया में इस टाइम करीब करीब 19 करोड़ लीटर एथेनॉल पैदा हो रहा है। 19 करोड़ लीटर, और सिर्फ 10.5 करोड़ लीटर ही पेट्रोल में मिला के उसका यूज हो रहा है। तो बाकी 8.5 करोड़ लीटर खाली पड़ा हुआ है साहब। अब इसकी वजह से जो ये पैदा करने वाले, ये मोदी सरकार पे दबाव डाल रहे हैं, और हो सकता है उस दबाव डालने वालों में गडकरी साहब का भी नाम हो कि भैया ऐसा करो कि और ज्यादा एथेनॉल मिलाओ पेट्रोल के अंदर। तो भैया एक काम करो ना, पूरा का पूरा एथेनॉल से गाड़ी चला रहे हो ना, पेट्रोल काहे को मंगाते हो फिर तुम? अब कहते हैं कि हम 2 नए वेरिएंट निकालेंगे, इस पे विचार चल रहा है, E23 एंड E27। E23 वो होगा जिसके अंदर 23% एथेनॉल होगा पेट्रोल में, और E27 वो होगा जिसमें 27% एथेनॉल होगा, और उसके आगे जाके एक फ्लेक्स फ्यूल आएगा, यानी कि जो पूरी तरह से गाड़ी पेट्रोल डीजल आधा आधा इस टाइप से चले। लेकिन इंडिया में कोई भी कार ऐसी नहीं है जिसको आप कह सको कि भैया जो इस किस्म की ब्लेंडिंग के लायक हो, वो इंजन उसके लायक नहीं है। और एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि जापान की है, टोयोटा के, वो कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं होगी। उनका यह कहना है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो बियॉन्ड E20 बिकॉज द इम्पैक्ट ऑन द लेगेसी व्हीकल्स विल हैव टू बी सीन। Toyota's country head and the executive vice president for the corporate affairs and governance said the media briefing, adding that one cannot keep redesigning and retesting vehicles for incremental increase beyond E20 nor ignore the existing legacy fleet, sir. ये बात तो सही कही उन्होंने। बोलता है आप बार बार ऐसे नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए आपको इंजन्स को रीडिज़ाइन करना पड़ता है, रीटेस्ट करना पड़ता है, तब कहीं जाके होता है। और जो हमारे व्हीकल बन चुके हैं वो कहाँ जाएंगे फिर सारे के सारे? लेकिन सरकार को उसकी फिक्र नहीं है। सरकार को फिक्र है कि जो 8-8.5 करोड़ का लीटर का और जो भंडार बना पड़ा है, उसको कहाँ खपाया जाए? उसको कहाँ खपाया जाए भाई? ये दिक्कत हो रही है यहाँ पर। तो चाहते कि अब E20 की जगह E23, E27 पेट्रोल आए। देखिए साहब, ये सब गडकरी और कुछ ऐसे मंत्री हैं और जो कुछ ऐसे उद्योगपति हैं, इनकी वजह से सरकार झुकती है और अपने सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं ना, कि अपने पॉलिसीज को चेंज करती है। भले लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो जाएं उससे, भले ही लोगों की गाड़ियां बर्बाद हो जाएं, उनके इंजन खराब हो जाए, और रिपोर्ट आ रही हैं इंजन खराब हो रहे हैं, लेकिन क्या कोई सुनने वाला है? यहाँ पर खराब होते तो हो, हमें क्या कर रहा है? उनका एथेनॉल बिकना चाहिए। 8.5 करोड़ लीटर कहाँ खपाएंगे अल्टीमेटली? तो भैया बनाओ मत ना, जितना प्रोडक्शन है उतना ही बनाओ ना, फिर जितनी जरूरत है उतना बनाओ ना। लेकिन गडकरी के बेटे ऐसा बना रहे होंगे और कुछ और लोग भी बना रहे होंगे, तो प्रेशर डाल रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट की मीटिंग स्टार्ट हो गई है कि क्या हम और ज़्यादा एथेनॉल मिला सकते हैं क्या? दरअसल दिस इज ए प्रोजेक्ट टू डिस्ट्रॉय द कार इंडस्ट्री, और कुछ नहीं है। और बार बार कारें जो है किसी भी हालत में अपने इंजन को रीडिज़ाइन नहीं कर सकती, ना ही उनको करना चाहिए। 20% भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरे किसी और कंट्री का एग्जाम्पल लेके हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी 20% के अंदर भी इंडिया की कारों का बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है, और उनका
जो माइलेज है वो भी कम हो रहा है। शुक्रिया आपका।